खूबसूरत दोस्ती का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह हमेशा अपने गांव के जंगल में खेलने जाती, जहां उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। रिया के माता पिता ने उसे हमेशा बताया था कि जंगल का हर पेड़ और पौधा हमारी तरह जीवित है। रिया को जंगल में घूमना और पेड़ों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब रिया जंगल में खेल रही थी, उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा सूखने लगा है। उसकी पत्तियां मुरझा गई थीं और वह बहुत उदास दिख रहा था। रिया को उस पौधे की चिंता हुई और वह उसके पास जाकर बोली, तुम क्यों उदास हो, छोटे पौधे? अचानक से वह पौधा धीरे धीरे हिलने लगा और एक हल्की सी आवाज में बोला, मैं बहुत अकेला हूं। यहां कोई मेरा दोस्त नहीं है और मेरे पास कोई पानी भी नहीं है। रिया यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी पौधे को बोलते हुए नहीं सुना था। लेकिन उसे बहुत खुशी भी हुई कि वह पौधे की मदद कर सकती है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी और रोज तुम्हें पानी दूंगी। रिया ने अगले दिन से पौधे के पास आना शुरू कर दिया। वह उसके साथ बातें करती, गाने गाती और उसके लिए पानी लाती। धीरे धीरे पौधा हरा भरा होने लगा और उसकी पत्तियां चमकने लगीं। रिया और पौधे की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कुछ महीनों बाद वह छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और उसके नीचे बहुत से पक्षी अपना घर बनाने लगे। गांव के लोग भी उस पेड़ के पास आकर उसकी छांव में बैठने लगे। रिया ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद ने न केवल पौधे की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई खुशी दी। रिया और पेड़ की यह अनोखी दोस्ती अब सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। लोग अब समझने लगे थे कि पेड़ पौधे भी हमारे जैसे ही होते हैं, और अगर हम उनकी देखभाल करें तो वे भी हमें खुशी और प्यार दे सकते हैं। इस तरह रिया ने न केवल एक पौधे को बचाया, बल्कि पूरे गांव में प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता फैलाई। उसकी यह कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि हम जितना प्यार और ध्यान प्रकृति को देंगे, उतनी ही सुंदर दुनिया हमें वापस मिलेगी। सीख। दोस्ती किसी से भी हो सकती है, चाहे वह इंसान हो या पौधा। बस हमें उनकी जरूरतें समझनी होंगी।